संगत जी हुजूर जी बाबा जी की प्यार भरी राधा स्वामी की साखी संगत जी से हाथ जोड़ के विनती है, इस साखी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा जी हुजूर जी का कहना है, जो वीडियो को लाइक करेगा उसके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। तो संगत जी आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हुजूर जी। मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? यह प्रश्न हजारों वर्षों से मानव मन को सोचने पर मजबूर करता आया है। दुनिया के लगभग सभी धर्म, संत और आध्यात्मिक परंपराएं इस विषय पर अपने विचार देती हैं। कोई इसे स्वर्ग नरक से जोड़ता है, कोई पुनर्जन्म से और कोई परमात्मा में विलीन होने से। विज्ञान आज भी आत्मा को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन आध्यात्मिक अनुभवों और संतों की वाणी में आत्मा को अमर बताया गया है। आत्मा क्या है? आत्मा को शरीर की असली चेतना माना जाता है। शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, लेकिन आत्मा वह शक्ति है जो शरीर को जीवित रखती है। जब आत्मा शरीर में रहती है, तब मनुष्य बोलता, चलता, सोचता और महसूस करता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर निष्प्राण हो जाता है। संतों ने कहा है कि शरीर एक कपड़े की तरह है और आत्मा उसका पहनने वाला। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े बदलता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब शरीर काम करना बंद कर देता है, तब आत्मा उससे अलग हो जाती है। कई संत कहते हैं कि मृत्यु एक गहरी नींद जैसी अवस्था है, जहां आत्मा शरीर से मुक्त होकर अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्हें अज्ञात का भय होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा की यात्रा अलग बताई गई है, लेकिन लगभग सभी इस बात पर सहमत हैं कि आत्मा अमर है। हिंदू धर्म की मान्यता। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है, सत्य और धर्म का पालन किया है, तो आत्मा ऊंचे लोकों में जाती है। वहीं बुरे कर्म करने वाले को कष्ट भोगने पड़ते हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। भगवद गीता का दृष्टिकोण। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। वह शाश्वत और अजरमर है। गीता के अनुसार शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। यह विचार मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करने का प्रयास करता है। स्वर्ग और नरक की धारणा। कई धर्मों में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक मिलता है। स्वर्ग। स्वर्ग को सुख, शांति और आनंद का स्थान माना गया है। यहाँ आत्मा को दिव्य सुख प्राप्त होता है। नरक। नरक को कष्ट और दुख का स्थान बताया गया है, जहाँ बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। हालांकि अनेक संत यह भी कहते हैं कि स्वर्ग और नरक केवल बाहरी स्थान नहीं, बल्कि मन की अवस्थाएं भी हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत।
पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का नए शरीर में जन्म लेना। कई लोगों के अनुभवों में ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं। इन घटनाओं ने पुनर्जन्म की मान्यता को और मजबूत किया है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार अधूरी इच्छाएं, कर्मों का फल, सांसारिक मोह आत्मा को फिर से जन्म लेने के लिए प्रेरित करते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा सभी कर्मों और इच्छाओं से मुक्त हो जाती है, तब वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। भारतीय संतों ने मोक्ष को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बताया है। यह केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे जीवन, प्रेम, दया, भक्ति, ध्यान, नाम सिमरन से प्राप्त होता है। संतों का दृष्टिकोण। कई संतों ने कहा है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर से निकलकर सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में ईश्वर का स्मरण किया हो, उसकी आत्मा शांत रहती है। राधा स्वामी सत्संग व्यास जैसी संतमत परंपराओं में माना जाता है कि सच्चे गुरु की कृपा और नाम सिमरन आत्मा को ऊपर उठाने में सहायता करते हैं। उनके अनुसार मनुष्य का असली घर परमात्मा का लोक है और आत्मा उसी की ओर लौटना चाहती है। मृत्यु के समय क्या अनुभव होता है? कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के निकट अनुभव बताए हैं। कुछ सामान्य अनुभव इस प्रकार हैं। तेज प्रकाश दिखाई देना, शरीर से अलग महसूस करना, गहरी शांति का अनुभव, दिव्य उपस्थिति का एहसास, पूरे जीवन की घटनाएं याद आना। हालांकि विज्ञान इन अनुभवों को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन ये आत्मा के अस्तित्व की चर्चा को और गहरा बनाते हैं। क्या आत्मा अपने परिवार को देखती है? यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने प्रियजनों के आसपास रह सकती है, विशेषकर यदि उसका मोह अधिक हो। लेकिन धीरे धीरे वह अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ जाती है। इसी कारण संत लोग अत्यधिक शोक करने से मना करते हैं और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। कर्मों का महत्व। लगभग हर धर्म यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ जाते हैं। धन, पद, सुंदरता और सांसारिक वस्तुएं यहीं रह जाती हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म, दूसरों की सहायता, सत्य बोलना, दया करना, ईमानदारी, भगवान का स्मरण आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। जबकि हिंसा, छल, घृणा, लालच, अहंकार आत्मा को नीचे खींचते हैं। मृत्यु का भय क्यों होता है? मृत्यु का सबसे बड़ा कारण अज्ञान और मोह माना गया है। मनुष्य अपने शरीर, परिवार, धन और संसार से इतना जुड़ जाता है कि उसे सब छोड़ने का डर लगता है। लेकिन संत कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवन में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, तो मृत्यु का भय कम हो जाता है। विज्ञान और आत्मा। विज्ञान शरीर और मस्तिष्क का अध्ययन करता है, लेकिन आत्मा को अभी तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं कर पाया है। फिर भी चेतना का रहस्य आज भी विज्ञान के लिए एक बड़ा प्रश्न है।
कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा का विषय आज भी शोध और चर्चा का विषय बना हुआ है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य। यदि आत्मा अमर है तो जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना या भौतिक सुख पाना नहीं हो सकता। संतों के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर से जुड़ना, प्रेम और दया फैलाना, अपने भीतर की शांति को पहचानना। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, इसका पूर्ण उत्तर शायद केवल वही जान सकता है जिसने आत्मा का अनुभव किया हो। लेकिन लगभग सभी आध्यात्मिक परंपराएं इस बात पर सहमत हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। मनुष्य के कर्म, विचार और आध्यात्मिक जीवन उसकी आगे की यात्रा को प्रभावित करते हैं। इसलिए जीवन को प्रेम, सत्य, दया और भक्ति के साथ जीना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। यदि मनुष्य यह समझ ले कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, तो उसका जीवन और मृत्यु दोनों के प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसे अच्छी साखी में। और आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।